हसरतों के सिक्के लेकर खुशियां खरीदने निकले थे। जिंदगी के पहली दहलीज पे जिम्मेदारियों ने लूट लिया। हम समझने की कोशिश किए थे कि दहेज आखिर होता क्या है, तो एक चीज उसमें हमको अजीब सा देखने को मिला कि लोग दहेज अगर नहीं लेते हैं ना तो पड़ोसिया उसको कहता है कि लड़कों में कोनो दिक्कत था। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब दुनिया बोल नहीं मतलबी है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे सबसे अच्छी भाषा है मतलब की भाषा। भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भाषा साइड कीजिए, सबसे बढ़िया भाषा मतलब की। देखिए ना, जब किसी को मतलब रहेगा खूब प्रेम से बतियाएगा आपसे। मम्मी पापा पैसा दिए है ना, इसका सदुपयोग करो, वरना बहुत सारा ऐसे लड़का है जिनको पटना आने का पैसा नहीं है और गांव में बेचारे। नॉर्मलाइजेशन किसी भी हालत में नहीं लागू करने दिया जाएगा, नहीं लागू करने देंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बच्चे भरोसा रखें हमेशा से, जैसे उनको भरोसे पे खड़े उतरे हैं लोग, वादा करते हैं नहीं लागू होने दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन। बीपीएससी में तो नहीं लागू होगा किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे 2000% नहीं लागू होने दिया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। छीनना पड़ता है, चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से यह कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए, भले हमरे से दहेज ले लीजिए। ये नौबत आना चाहिए यहाँ पर। और आप लोगों के लिए भी इससे शिक्षा जरूरी है। ये नहीं कि एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर लिया, हाँ तो बच्चे जानते हैं लाइन पे, उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा जब एक शिक्षित महिला जाएगी अपने घर में और घर को सजा के रखेगी, आने वाले 10-20 सालों में ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे। मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज। तुम लोग तो ऐसा शर्मा रहे हो कि पिताजी क्या, पिता चाहे कुछ भी हो, आपको नहीं शर्माना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपके पिताजी अगर रिक्शा भी चलाते होंगे ना तो आपको नहीं शर्माना है। वो भले रिक्शा चलाते हो, आपको उस काबिल बनना है कि उनको जहाज पे घुमाएं। देखते हैं ऐसे शर्माते हैं यार। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के। बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी। कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए। तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। फॉर्मूला जीवन में एक ही है। एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई। और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट की वजह से आता है। तुम मेहनत कर रहे हो तो हारोगे नहीं। हमने मेहनत किया, कहाँ बेकार गया। लोग कहते हैं यार तैयारी करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम्हारी विद्या थोड़ी तुमसे छिन जाएगी। ये जितने लोग डर रहे हैं ये वो लोग हैं जिनकी तैयारी ठीक से है ही नहीं, वरना एजुकेशन कभी बेकार जाएगी। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, प्राणायाम को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। अभी तुम्हें कोई कुछ बोल दे उल्टा सीधा, तुम दोबारा उससे बात नहीं करोगे, टीचर से नाराज हो जाओगे, बदला लेने की सोचोगे। और एक लड़का स्कूल जाता है, उसको अपना बोरा लेके जाना पड़ता है एवरी डे। वो वहां स्कूल में नहीं रख सकता, उसको डेली लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वो अनटचेबल है, उसका बोरा चपरासी नहीं उठाएगा। तो हर दिन उसे अपना बोरा लेके जाना है एवरी डे, यानी हर दिन ह्यूमिलिएशन। और फिर भी वो आदमी जाता है।